नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हमारा शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के कक्षा 4 की गणित की पुस्तक गणित के पाठ 13 गुणा करना व गुणन भाग 2 नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ गुणा करना गुणन भाग 2 एक ऐसा पाठ है जो संख्याओं के गुणनफल की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की यदि नवीनता को देखा जाए तो थीम आधारित उपस्थिति एक ऐसा नवाचार है जिसमें छात्रों की उपस्थिति दर्ज कराने का अनोखा तरीका अपनाया गया है। इसमें पाठ से जुड़े शब्दों, वाक्यों, कहानी, चित्रों, संख्या इत्यादि को के स्थान रोल नंबर के स्थान पर बोलकर पाठ का पुनः अध्ययन कराया जाता है तथा जिससे लंबे समय तक पाठ को याद रखा जा सकता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ के कॉन्सेप्ट के पुनः अध्ययन के लिए उपस्थिति के समय रोल नंबर ना बोलकर पाठ से जुड़े हुए 2 या 3 अंकों की संख्याओं के गुणनफल वाले संख्या को बोलकर उपस्थिति को दर्ज कराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन में शिक्षक को किसी भी प्रकार का कोई पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन अवश्य करना पड़ता है। जैसे शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि उपस्थिति के लिए जो विषय वस्तु निर्धारित की गई है उसकी थीम पाठ के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित होनी चाहिए। शिक्षक छात्रों की उपस्थिति को क्रमानुसार लेंगे और छात्र भी कक्षा में शांति और अनुशासन को बनाए रखेंगे। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा में उपस्थिति के द्वारा पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर छात्र 2 या 3 अंकों की संख्याओं के गुणनफल की जानकारी को दोहराते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि इस नवाचार को कैसे लागू किया जाता है। शिक्षक सबसे पहले किसी छात्र का रोल नंबर बोलेंगे। शिक्षक पुकारेंगे अनुक्रमांक 1, तब अनुक्रमांक 1 वाला छात्र अपने स्थान पर खड़ा होगा और अपने अनुक्रमांक से गुणा करके संख्या को बोलेगा। जैसे अनुक्रमांक 1 बोलेगा 1 गुणा 1 बराबर 1। इस प्रकार शिक्षक एक एक कर सभी छात्रों से पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर उपस्थिति को दर्ज कराते हुए पाठ का पुनः अध्ययन करा लेते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि थीम आधारित उपस्थिति से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे संख्याओं की संक्रियाओं का उपयोग दैनिक जीवन में करते हुए तथा 2 और 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करने की समझ विकसित करना, भाषा की बारीकियों को समझना, अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच संवाद करना, तर्क करना, निजी अनुभवों को साझा करना तथा कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ विकसित करते हैं। इस नवाचार से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है तथा सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक पाठ गुणा करना गुणन भाग 2 को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता व पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षा तकनीक को समझते हैं तो कहा जा सकता है कि नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।